नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको विजयदशमी के दिन किस तरीके से आप जो है जानकी रघुनाथ की पूजा करेंगे उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। कई घरों में क्या होता है, केवल दुर्गाष्टमी की पूजा की जाती है और उसके बाद जो है विजयदशमी के दिन श्री जानकी रघुनाथ की पूजा और विजय उत्सव मनाया जाता है। तो इन घरों में जो है विजयदशमी जो है वो बहुत खास पर्व होता है। पर जो लोग नवरात्रि मनाते हैं 9 दिन, वो भी जो है विसर्जन कृत्य तो दशमी के दिन होता ही है, पर उसके साथ साथ जो है दोस्तों उस दिन जो है विजयदशमी का ये जो मतलब जानकी रघुनाथ की जो पूजा है ना, वो भी मनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है। ये विजय उत्सव करना नवरात्रि के बाद अगर ये विजय उत्सव की पूजा भी आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे ये पूजा जो है ना, ये बहुत ही सरल और साधारण पूजा होती है। मूल रूप से जो है ये विजय उत्सव के रूप में ही मनाया जाता है और इसमें विजय आरती की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में जानकी रघुनाथ की फोटो है, मूर्ति है, मतलब आप नित्य सेवा करते हैं जानकी रघुनाथ की, तो आप उसमें भी जो है ना ये पूजन कर सकते हैं। आप कलश स्थापना इस दिन जरूर करिए। कई लोग कहते हैं कि कलश स्थापना यानी पूजा शुरू करने का कौन सा समय सही होता है ज्यादा, क्या हम लोग जो है सुबह के समय करें या फिर जो है हम लोग संध्या के समय पूजा करें। तो दोस्तों, विजयदशमी की पूजा अगर आप जो केवल कर रहे हैं, अर्थात आपके घर में दुर्गाष्टमी की पूजा होती है और जो है विजयदशमी मनाया जाता है श्री जानकी रघुनाथ के पूजा के माध्यम से, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सुबह के समय ही कलश स्थापना कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। पर विजय जो दशमी का जो उत्सव होता है, अर्थात जो विजय उत्सव के रूप में जो पूजा होती है, वो जो है वो संध्या के समय ही मनाया जाता है, जो कि 4 बजे के बाद से उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। विजयदशमी का जो नियम होता है उसमें दिवस खास होता है, अर्थात दिन खास होता है। उदया तिथि से अगर जो है उस दिन दशमी अर्थात विजयदशमी है, तो उस पूरे दिन को जो है ना विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, ये वैष्णव विश्वास के साथ। मूल रूप से ये श्री रामचंद्र जी के जो विजय उत्सव है वो वैष्णव मत के साथ ही मनाया जाता है। और जो लोग मतलब नवरात्रि के पूजन कर रहे हैं, वो भी विसर्जन कृत्य आदि जो है वो 2 बजे के भीतर करते हैं और उसके बाद 4 बजे के बाद जाकर जो है वो ये कार्य मतलब श्री जानकी रघुनाथ की पूजा आदि कार्य, कलश स्थापना करके पूजन आदि कार्य वगैरह ये सब कुछ वो करते हैं। तो ये 2 तरीके से जो है आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह के समय कलश रख सकते हैं, पर आप अगर चाहे तो आप 4 बजे के बाद भी कलश रख सकते हैं। पूजा और विजय आरती जो है वो 4 बजे के बाद यानी कि संध्या के समय ही होगा। आप लोगों ने तो रावण दहन और ये सारी चीजें देखा ही होगा दोस्तों, जो कि संध्या के समय ही होता है। तो इसलिए जो है विजय उत्सव की पूजा जो है हमेशा आपको संध्या के समय ही करना चाहिए। ये विषय जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह के समय संपूर्ण पूजा कर देते और संध्या के समय बस वो धूप दीप दिखा देते, आरती करते हैं थोड़ा बहुत। पर मूल रूप से जो है आपको विजय आरती या फिर महा आरती, आप जो भी कहे, धूप दीप से धूप आरती, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, विजय उत्सव की प्रतीक के रूप में आपको संध्या के समय करना ही चाहिए। इस दिन जो है ना, अगर आप अपने द्वार पर विजय उत्सव के प्रतीक के रूप में जो है 2 दीपक जला पाते तो बहुत अच्छा होता है। मैंने आजकल देखा है कि कई घरों में जो है ना वो 9 दिन नवरात्रि नहीं रख पाते हैं। ज़्यादातर घरों में आजकल क्या करते हैं कि वो दुर्गाष्टमी की पूजा करते हैं और विजयदशमी की पूजा करते हैं श्री जानकी रघुनाथ के विजय उत्सव के रूप में। तो अगर आपके घर में जो है माँ की नवरात्रि के 9 दिन अगर आप माँ की सेवा पूजन करते हैं, तो सुबह का जो समय होगा अर्थात 12 बजे के भीतर ही विसर्जन आदि कार्य करने का नियम है। पर उससे अगर थोड़ा आपको ज्यादा समय लग जाता है तो गृहस्थ पूजा के नियम के अनुसार आपको 2 बजे के भीतर ही करना चाहिए। बहुत सारे लोग संध्या के समय जाकर मूर्ति विसर्जन आदि करते, तो नहीं दोस्तों, आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको गृहस्थ नियम के अनुसार जो है आपको 2 बजे के भीतर ही जो है अब दुर्गा मूर्ति और कलश विसर्जन जो है वो करना चाहिए। उसके बाद संध्या का जो समय है, संध्या के समय में आपको जानकी रघुनाथ के पूजन करना चाहिए, विशेषकर जो है विजय आरती करना चाहिए।
इसमें जो है आप धूप उपचार और पंचोपचार से ही साधारण पूजा कर सकते हैं। श्री जानकी रघुनाथ को आप जो है अगर भोग चढ़ाना चाहते हैं तो मीठे का भोग आप चढ़ा सकते हैं, घर पे बना हुआ कुछ भोजन जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, या फिर जो है आप मेवे का भोग चढ़ा सकते हैं, या फिर आप घी का भोग चढ़ा सकते हैं, या फिर श्रीफल यानी नारियल भी आप चढ़ा सकते हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कि क्या विजयदशमी के दिन हम जानकी रघुनाथ की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है केवल वैष्णव मत से ही सारे पूजा करते हैं और माँ की पूजा भी हम जो है केवल कात्यायनी रूप में अष्टमी और नवमी के दिन ही करते हैं। तो क्या हम जानकी रघुनाथ की सेवा जो है वो विजयदशमी के दिन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, उसमें समस्या एकदम भी नहीं है। आपको जो है सुबह से लेकर अर्थात मंगल आरती से लेकर पूजा आरती आपको करना है, मध्याह्न आरती आपको करना है, संध्या आरती आपको करना है। अगर सेवा की भाव लेकर अगर आप चलते हैं तो आपको सुबह के समय से ही चलना होगा। तो विषय थोड़ा क्या हो गया दोस्तों, विषय ये हो गया समझने वाले कि अगर आपके घर में केवल विजयदशमी का कृत्य होता है, अर्थात केवल आप विजयदशमी की पूजा कर रहे हैं, तो आप जो है ना आप सुबह की समय ही कलश स्थापना वगैरह या पूजा आदि कर सकते हैं। पर संध्या के समय फिर भी आपको विजय उत्सव की पूजा आदि करना होगा। अगर आप जो है सुबह के समय पूजा आदि करते हैं तब भी आपको संध्या के समय श्री राम विजय उत्सव जो है वो आपको करना ही होगा और विजय आरती जो है वो संध्या के समय ही होगा। अगर आप नवरात्रि रख रहे हैं और जो है उस दिन विसर्जन कृत्य अर्थात माँ के विसर्जन कृत्य आदि वगैरह ये सब कुछ करते हैं तो आप 12 बजे के भीतर कर लीजिए या 2 बजे के भीतर कर लीजिए। पहले से जो है आप जानकी रघुनाथ की पूजा की व्यवस्था कलश वगैरह ये सब कुछ व्यवस्थित कर लीजिए। 4 बजे के बाद जो है आप कलश को बिठाकर जो है जानकी रघुनाथ की पूजन करिए। संध्या के समय विजय आरती करिए, हो सके तो द्वार पर जो है आप दोनों दीपक जरूर जलाएं। अगर रंगोली बना पाते तो ये भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में केवल विजयदशमी की जानकी रघुनाथ की सेवा पूजन होती मतलब आप सेवा पूजन करना चाहते कि सेवा करना चाहते हैं, आप पूरे दिन का जो सेवा जो है कार्यक्रम वो आप करना चाहते, तो आपको मंगल आरती से लेकर पूजा आरती से लेकर आपको जो है मध्याह्न आरती संध्या आरती तक आपको 4 बार आरती और सेवा आदि करना होगा। चाहे आप भोग सेवा करें, धूप सेवा करें, जिस प्रकार की भी सेवा करें। एक भाई ने पूछा कि क्या हम चंदन की सेवा कर सकते हैं, फूल मालाओं की सेवा कर सकते हैं? सेवा हर प्रकार की आप कर सकते हैं। आप चाहे श्रृंगार से भी सेवा कर सकते हैं, आप चाहे फलों से भोग नैवेद्य आदि से भी सेवा कर सकते हैं, धूप से भी सेवा कर सकते हैं, दीप से भी सेवा कर सकते हैं। जो भी करें पूर्ण करें, बस इस विषय का आपको ध्यान रखना है कि जो भी सेवा आप करेंगे वो सेवा जो है आपको पूर्ण करना चाहिए दोस्तों। उस सेवा को जो है ना आपको अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अगर दीपक सेवा कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसमें घी के दीपक का उपयोग करके ही आप जो है सेवा करने की। धूप से कर रहे हैं तो उसमें जो है कम से कम षडंग धूप से जो है आप धूप सेवा करने की कोशिश करिए। आप राल गुगल घी से जो है अच्छे तरीके की धूप करने की आप कोशिश करें, अगर धूप सेवा आप कर रहे हैं तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ना आपको पूजा की व्यवस्था करना है। और इसमें जो है मैं फिर से आपको एक बार कहता हूं कि इसमें जो है तिथि से नहीं बल्कि ये दिवस जो है ये बहुत मायने रखता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दशमी तिथि जो है वो तो समाप्त हो जा रहा है तो हमारा पूजा क्या अगर संध्या के समय करेंगे तो वो संपूर्ण होगा या नहीं? तो जी दोस्तों बिल्कुल होगा। विजय उत्सव की जो पूजा है उसे विजय दिवस माना जाता है। श्री रामचंद्र के विजय दिवस को विजयदशमी कहा जाता है। तो विजय दिवस जो होता है वो दिन से काउंट होता है, यानी सूर्योदय से अगर जो है उस दिन दशमी है तो उस दिन पूरा दशमी ही विजयदशमी ही काउंट होगा, क्योंकि वो दिवस की पूजा है। इसमें बस एक बात आप जो है छोटा सा आपको बस ध्यान रखना है दोस्तों, वो विषय ये है कि अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, अर्थात कई लोग तो कलश स्थापना ना करके भी केवल विजय आरती करके पूजा करते हैं, पर मैं कहता हूँ कि अगर आप संक्षिप्त में भी पूजा करते हैं ना तो आपको हर पूजा में कलश स्थापना करना ही चाहिए। तो अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको जो है सूर्य अस्त से पहले करना चाहिए, अर्थात 4 बजे के बाद से सूर्य अस्त शायद अभी जो है 5:30 बजे इस टाइम में होता है शायद सूर्यास्त, तो आपको उससे पहले कलश स्थापना कर लेना चाहिए। कलश स्थापना जो है वो आपको सूर्यास्त के बाद नहीं करना है, उससे पहले आप कर लीजिए। 4 बजे के बाद से लेकर जब तक सूर्य अस्त होता है उससे पहले आपको करना
चाहिए दोस्तों। बस ये विषय जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी जो भी सारे विजय उत्सव की पूजा है, जो विजय दिवस की पूजा है, वो मूल रूप से संध्या के समय ही होती है। विजय आरती जो है वो संध्या के समय ही होती है। ये विषय जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह के समय ही पूरी पूजा करते थे, संध्या के समय वो विजय आरती वगैरह नहीं करते, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये दिवस होता है, अर्थात सूर्य उदय से लेकर जो है ना संपूर्ण जो है वो दिवस काउंट होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको इस दिवस को जो है ना संध्या के समय विजय उत्सव, विजय आरती आपको करना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ साथ जो है इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसे लेकर अगर आप अपनी कोई अनुभव या फिर आप अपनी कोई विषय जो है मुझसे साझा करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट के ज़रिए या फिर मेल के माध्यम से कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।